जमानो भारो घाटी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? कैसे में बदल के भाईला जमानो भारो घाटी रे। भैया तो भैया नहीं है साथी रे। समय बदल के भाईला जमानो भारो घाटी रे। भैया तो भैया नहीं है साथी रे। समय बदल भाईला जमानो भारो घाटी रे। भैया तो भैया नहीं है साथी रे। ये हकीकत बात है, कहीं भी जाके देख लेना, ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जमाना फैशन का भी आ गया, तो देखिए कैसे? हार फैशन में पब्लिक पागल, कोई की बात समझ नहीं आवे रे। कैसे कैसे? कि फैशन में पब्लिक पागल, कोई की बात समझ नहीं आवे रे। छोरा आजकल का ऊट कटिंग करवावे रे। फैशन में पब्लिक पागल, कोई की बात समझ नहीं आवे रे। छोरा आजकल का ऊट कटिंग करवावे रे। फैशन में पागल, कोई की बात समझ नहीं आवे रे। छोरा आजकल का ऊट कटिंग करवावे रे। आप सब लोग जानते हैं कि पहले के बुजुर्ग आदमी अपने पास ऊंट बैल ये रखते थे और उनकी कटिंग करवाते थे, तो उनकी चमड़ी के ऊपर फूल पत्तियां बनवाते थे, जिसको धीरे धीरे आज के युग में फैशन में बदल लिया और अपने सिर के ऊपर ऐसी कटिंग करवाते हैं जिसमें फूल पत्ती बनवा लेते हैं। और दूसरी बात कौन सी? हार लादी सरमर मरगी चुन्नी से टले आयो झाड़ी को। कैसे? लादी सरमर मरगी चुन्नी से टले आयो झाड़ी को। कपड़ा फेरे फिर भी दिख ढीलो गाड़ी को। लादी सरमर मरगी चुन्नी से टले आयो झाड़ी को। कपड़ा फेरे फिर भी दिख ढीलो गाड़ी को। झाड़ी पर मरगी चुन्नी से टले आयो झाड़ी को। कपड़ा फेरे फिर भी दिख ढीलो गाड़ी को। तो आइए अब आपके सामने एक छोटा सा धार्मिक प्रसंग है जिसको सब लोग जानते हैं। प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से होता है, आपका जाना पहचाना प्रसंग है। तो देखिए, हे सतीपति लक्ष्मीपति दशरथपति गणेश, राधापति सीतापति दो मोको उपदेश। हे मात भवानी शारदा में धरो तुम्हारो ध्यान। आय विराजो कंठ में मम जो हृदय में ज्ञान। भैया हे जगड़ मथुरा में चल रहो जी उग्रसेन को राज। कैसी बनता बड़ी भूप से कथा सुनाओ आज। और कैसे? हे कथा सुनाओ आज, भूप को बदल गयो है अंश। ए बदल गयो है अंश, भूप के पैदा हो गो कंस। भाई पैदा हो गो कंस, मनो सब काम करे मन मानी। और उग्रसेन राजा सेवा ने छीन लही राजधानी। भैया देखिए सज्जनों, मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य चल रहा था। सज्जनों, राजकाज में कोई कमी नहीं थी, सारी जनता सुख से जिंदगी जी रही थी। काफी दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है, राजा उग्रसेन की पत्नी रानी पवन रेखा एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाती है और उस सरोवर में एक राक्षस आता है, उसका धर्म देवा देता है। सज्जनों, राजा उग्रसेन का अंश बदल जाता है, उसके गर्भ में कंस पैदा हो जाता है। सज्जनों, कुछ दिन बाद
उनके कंस का घर में जन्म हो जाता है। तो सज्जनों, कंस बचपन से ही बुद्धिमान, चतुर, चालाक और शैतान था। जैसे ही वो धीरे 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 बड़ा हुआ, अपराध करने लग गया और अपने पिताजी से भी राज्य को कुसा लिया, मनमानी करने लग गया, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया। सज्जनों, ऐसी मनमानी करने लग गया, सारी मथुरा नगरी में शोर मच गया, हल्ला मच गया कि राजा उग्रसेन के घर में कंस पैदा हो गया, जो किसी को भी नहीं बख्शता है, सबको मारता है, पीटता है। तो सज्जनों, उनके घर में एक कन्या थी जिसका नाम देवकी बाई था। लेकिन सज्जनों, कंस देवकी से अति प्रेम करता था, उसको अपनी लाडली बहन मानता था। तो देवकी की शादी अपने हिसाब से कंस वसुदेव जी महाराज के साथ तय करवा देता है, शादी का मुहूर्त निकलवा देता है। तो देखिए सज्जनों, कथा के माध्यम से आगे क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? हारे पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। कैसे कैसे मेरे भैया? के पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बनो बैठो बखड़े लो रे धानी को। पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बन बैठो बखड़े लो राजधानी को। पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बन बैठो बखड़े लो राजधानी को। पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बन बैठो बखड़े लो राजधानी को। तो देखिए सज्जनों, आगे क्या होता है। क्या होता रे भैया? उग्रसेन के घर में कन्या कुंवारी एक बताई। उग्रसेन के घर में कन्या कुंवारी एक बताई, जेको नाम देवकी बाई। हुआ कि वसुदेव से करिए सगाई। दूल्हे संजो जान वहां आई, लाडी फेरा पे बैठाई। दिल की हथ चोरी करवाई। पंडित बोले साखाचार, फेरा खावा होगी त्यार। तो भाई हो रहा कन्या दान, सजी सब मंगल लगा रही है। कैसे? और दूल्हे के संग सात भवरिया लाडे खा रही है। हो पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बन बैठो बखड़े लो राजधानी को। पैदा हो कंस वंश में काम करे मनमानी को। मालिक बन बैठो बखड़े लो राजधानी को। क्या होता है सज्जनों, वसुदेव जी महाराज के साथ उसकी शादी का मुहूर्त निकलवा देता है, शादी तय करवा देता है। सज्जनों, 7 फेरे पड़ जाते हैं, सारा कन्यादान हो जाता है और सवेरे होता है। आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया? फेरा पड़गा बिन का साथ, फेरा पड़गा बिन का साथ। हुए लाडी का पीड़ा हाथ, वहां से होगी विजय बारात। आगे सुनो सुनता बात। अरे तूने लाडी बिजा करा जब, सखिया मंगल गा रही रे। ब्रह्मलोक से कंस भूख एक सूचना आ रही रे। बलिया शादी करी। ये लाइट तो हाँ भाई। हल अरे तूने लाडी बिजा करा जब, सखिया मंगल गा रही रे। ब्रह्मलोक से कंस भूख एक सूचना आ रही रे। तूने लाडी बिजा करा जब, सखिया मंगल गा रही रे। ब्रह्मलोक से कंस भूख एक सूचना आ रही रे। बढ़िया शादी करी भूख तो बाजी में
सुनवाणी को राम निकल को ठाटा ठाटा को और कंस गयो घबराए रोक दियो रास्ता लाडा रो तो सजनों जब सवेरे देवकी की डोली की विदाई होती है तो सजनों आकाशवाणी से आकाशमयी आवाज में कंस भूत को एक सूचना मिलती है कि हे कंस आप तुम्हारी लाडली बहन की अपने हाथों से डोली सजा रहे हो, इसको विदा कर रहे हो, इसकी 8वीं संतान आपका काल बनेगी। सजनों इस संदेश को सुनकर के कंस थर थर कांपने लग जाता है, मन में विचार करता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूं। तो सजनों झट से डोली को रोक लेता है और आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया के थर थर कांपे लग रही हो जाडो, थर थर कांपे लग रही हो जाडो, रास्ता रोको अगाड़ी ठाडो, जब घबरा को बिल्कुल लाडो, बिरबो वाला डी में जाडो, बहना दोनों जोड़ा हाथ, वीर मैन हमारी बात, रास्तों मत रोके अन्यायी, अरे दुनिया नाम भरेगी यहाँ हो जाएगी मनक मलाई। भैया बहना भैया ने ललकारी, तू मत बोले ना गणकारी, काय को बेरथा बजावे गाल, अरे मैंने जानी भेड़ धर्म की तू मन बैठी काल, उल्टा करो चलो मत देरी, अरे जो ज्यादा बकवास करे तो जान बचे नहीं तेरी। तो भाई हाथ पकड़ भर बात लिपट गो जी जाके सालो, कैसे कया जेल में बंद गेट के लगा दियो तारो, पैदा हो भगवत राम करे मनवानी को, राजधानी को, पैदा हो भगवत राम करे मनवानी को, मालिक बन गए राजधानी को। के हाथ पकड़ भर बात लिपट गयो जी जाके सालो, अरे बेकरिया जेल में बंद गेट के लगा दियो तारो। सजनों रास्ता को रोक लेता है, डोली को विदाई नहीं करता है तो देव की हाथ जोड़ करके कहती है कि भैया हमको जाने दो। सजनों कंस एकदम से कहता है कि बहना आज तक तो मेरी बहन थी, इसके बाद में तो मेरी बहन नहीं है, मैं तुझे यहाँ से 1 इंच भी नहीं जाने दूंगा। मारने की धमकी देता है, लेकिन सजनों के मंत्री आता है, कंस से कहता है कि कंस महाराज अरे मारने से कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा करो आप इनको 7 तालों के अंदर अपनी काल कोठड़ी में डाल दो, देख लेगा इनकी 8वीं संतान आपका काल कैसे बनेगी। अरे जो भी संतान होगी उसको अपन बचपन में ही मार देंगे। सजनों ये कंस के बात फिट बैठ जाती है और अंदर जेलों में बंद कर देता है। आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया देखो कंसवली का खेल, देखो कंसवली का खेल, करी तो ले लाडी की जेल, बेचारा पड़ा जेल में तड़फे, बिन को भीतर सो दिल धड़के, फंदो बना जब को फेंको, अरे कछो दिना के बाद गर्भ में सतवंती कर है वो। और कैसे भारी दुख पा रही है जान, तेने भली करी भगवान, मेरा पहले पहले को काम कैसे जान बचेगी राम। रानी को पीड़ दर्द की चाले, जब भीतर से पड़े तो हाले, मेरी ऐसी मुश्किल आई, अरे ये जेल के बीच पति ने फांसू अवताई। तो भाई भय माता का लेख टूट गया भैया से नाता, कैसे और गई जेलन में तेरा लोगी ने भेजे भय माता, वो पैदा हो वो बंद बंद काम करे मनवानी को, वो बालक बन लो बन लो राजधानी को, पैदा हो बंद बंद काम करे मनवानी को, वो बालक बन लो राजधानी को। भय माता का लेख टूट गया भैया से नाता, और बेई जेलन में त्रिलोकी ने भेजी बे माता। सजनों इस प्रकार से जब देवकी और वसुदेव जी महाराज जेलों के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद सजनों देवकी के गर्भ रह जाता है। मन में विचार करती है कि 7 तालों के अंदर हूं, मेरे पेट में गर्भ है, अरे मेरा गर्भ बाहर कैसे होगा। सजनों वसुदेव जी महाराज से मन में विचार करती है कि महाराज अब अपन से क्या बीतेगी। सजनों मन ही मन भगवान को याद करती है कि हे परमात्मा हे नारायण, आप आओ और हमारी रक्षा करो।
तो देखिए सजनों आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। चाने बच्चा जायो जो भैया ने आर कुसायो बहना रोवे जामन जाई या मत मारे अन्यायी जामन रोवे कर कर हेरो अन काई बिगाड़ तेरो वापु पंचवली समझावे तू का हे मुर्दन मचावे तुमको प्यारो लागे लाल या का करू हाल बेहाल और जे जिंदो छोड़ू तो या बन बैठे मेरो काल। और कैसे। तो भाई घबरा गो वसुदेव विचारो सारा सुहारो कैसे। और जेलन के बीच भाण जो मामा ने मारो भैरा हो पंचवलिया काम करे मन मानी को मालक बन बैठो बगड़े लो राजधानी को भैरा हो पंचवलिया काम करे मन मानी को मालक बन बैठो बगड़े लो राजधानी को। घबरा गो वसुदेव विचारो सारा सुहार्यो और कई जेलन के बीच भाणजो मामा ने मारियो। सजनों भगवान की ऐसी लीला होती है देवकी के पहल का गर्भ हो जाता है। जैसे ही कंस को सूचना मिलती है सजनों फौरन आता है और इसको खत्म कर देता है। सजनों देवकी बिलखती रह जाती है कि हे भैया आपने अनर्थ कर दिया। सजनों ऐसे धीरे धीरे देवकी के 7 पुत्र हो जाते हैं लेकिन एक भी जीवित नहीं था। मन में विचार करती है कि ये कंस ने हमको 7 तालों के अंदर बंद कर दिया और हमारा एक भी पुत्र जीवित नहीं है। सजनों महाराज वसुदेव जी महाराज और देवकी दोनों बैठे बैठे भगवान को याद करते हैं और आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। दोनों जना घना बतलावे दोनों जना गणा भतड़ावे बिन को कतई केच को खावे बे ईश्वर को ध्यान लगावे सुपनो सतवंती को आयो और सतवंती को दीन बंद के जेलन में दिखायो बिन को समझावे करतार बिन को समझावे करतार और मत घबरावे थारे अब मैं ले लूंगो अवतार भाई मैं लूंगो अवतार भार धरती को तारूंगो कैसे। और कछो दिना में आर दोस्त बैरी को मारूंगो रे बन बेगो आजो तारी में तारी दुख पावे रे। कैसे कैसे। बेगो आजो तारी में तारी दुख पावे रे पकड़ लो रोजी नहीं यार सतावे रे बेगो आजो तारी में तारी दुख पावे रे पकड़ लो रोजी नहीं यार सतावे रे बेगो आजो तारी में तारी दुख पावे रे पकड़ लो रोजी नहीं यार सतावे रे। क्या होता है सजनों के बेगो आज ओ तारी मेहतारी दुख पावे ये भी बखड़े तो रोजी नहीं यार सतावे। सजनों वसुदेव जी महाराज और देवकी दोनों जेलों में बैठे बैठे हार जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि हे परमात्मा तुम हमारी रक्षा करो। तो सजनों उसी रात में देवकी को सपने में दर्शा हो जाता है। स्वयं नारायण आते हैं और देवकी से कहते हैं कि हे देवकी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब आपकी कोख से जन्म लूंगा और इस पृथ्वी पे जितना भी पाप हो रहा है मैं उनको मिटा दूंगा इस कंस को भी मार दूंगा। सजनों ये आश्वासन देकर के स्वयं नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं और आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। हाँ दे मैंने तो गाना वो जाना रे नंद लाल गानो रे दुख पायो। कैसे कैसे मेरे भैया। हाँ दे मैंने वो गाना जाना वो नंद लाल गानो रे दुख पायो भैया। अरे जा पे बोलवा ये कद नबी नाई खा
घना जण्या नंद लाल घणो दुख पायो हो अरे जापे को हलवा एक दिना नहीं खायो। सजना मन में विचार करती है परमात्मा से हित लगाती है कि हे परमात्मा मेरी कोख से 7 पुत्र जन्म गए लेकिन मैंने एक बार भी सुख से जापे में लपटा नहीं खाया। तो सदमे तुम्हें बात को सुनकर के शिव नारायण क्या जवाब देते हैं और आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। आहे री क्यों घबरावे मैं तारी फिकर काई में कैसे कैसे क्यों घबरावे मैं तारी फिकर काई में पहला मैं भी रो दो डोलो तू बना मैं तू क्यों घबरावे मैं तारी फिकर काई मन में अरे पहला मैं भी रो तो डोलो तो बात में। तो देखिए सज्जनों भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से होता है। तो आइए कैसे होता मेरे भैया। हाँ आरे के रसण मन में कर विचार सो तो पैसा पड़े वो मारे आरे के रसण मन में कर विचार सो तो पैसा पड़े वो मारे आरे कैसे हुए कार्य पूरो आरे कैसे हुए कार्य पूरो बलधाऊ गर्भ दियो रोड़ी गुरुदार अधूरो बलधाऊ तो गर्भ दियो रोड़ी गुरुदार अधूरो आरे कभी से आनो बनसी वालो आरे कभी से आनो बनसी वालो भूल गए गाजर के बाल फूट गए भट गेट को आरे गलीला तेरा लोगी की न्याड़ी आरे गलीला तेरा लोगी की न्याड़ी कंसबली के डर में रमाया कोई न बजावे कंसबली के डर में रमाया कोई न बजावे थाड़ी कृष्णावत की जान बचो जाए मैया गोहियो कृष्णावत की जान बचो जाए मैया गोहियो बर्बाद किया रात जन्म हरिया से पूजियो बर्बाद किया रात जन्म हरिया से पूजियो शाम की जान लाल तेरी हो तो आया सवेरो लाल तेरी हो तो आया सवेरो शाम की जान लाल तेरी हो तो आया सवेरो लाल तेरी हो तो आया सवेरो शाम की जान लाल तेरी हो तो आया सवेरो लाल तेरी हो तो आया सवेरो पंच दोस्त को भीड़ बढ़ मारे होरे होरे हो सजना सजना रंग है वारे वारे मैया को रोदाना को रे जन्ना जन्ना रंग में लगे वारे मैया को क्या होता है तारे सजनो हो तेरे सुन मन में करा विचार सोनो पिसा पड़े वो बाहर कैसे होए कार्य पूर्ण हो और बल धाव को गर्भ दियो रोने गुजार पीछे आगो बंसी बाल हो खुल गए वज्र के बाल घुट गए खंड गेट को लीला कर लो की नारी और कुछ से बलि के डर के मेरे कोई न बजावे किसा बचे की जान फटो जाए मैया को हियो और भर भात की आदि रात जन्म हरी आज जो लियो सजनो भगवान श्री कृष्ण भादव का महीना रात के 12 बजे
माता देवकी की कोख से जन्म ले लेता है। लेकिन सजनों, देवकी को फिर भी दुविधा रहती है, मन में विचार करती है कि मेरे पहले 7 पुत्र हो गए, उनको ही कंस ने मार दिया, अब 8वां हुआ है, इसको भी कंस अवश्य मार देगा। तो सजनों क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हार सुन ले रे सुनो वाला जानने, कैसे कैसे? हार सुन ले रे सुनो वाला तो जामन काहे पानी बोले रे, सुन ले रे सुनो वाला जामन काहे पानी बोले रे, सुन ले रे सुनो वाला जामन काहे पानी बोले रे, तू मत रोवे बालक बेटा काहे को तो मेरा वाडो ले, तू मत रोवे बालक बेटा काहे को मेरे वाडो ले, तू मत रोवे बालक बेटा काहे को मेरे वाडो ले, पीछे पड़ गो दुश्मन के भी घोड़ा से बोले रे, पीछे पड़ गो दुश्मन के भी घोड़ा से बोले रे, पीछे पड़ गो दुश्मन के भी घोड़ा से बोले रे। सजनों, माता देवकी जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो सजनों एकदम से चिल्लाता है, माँ देवकी विलाप करने लग जाती है कि हे मेरे लाल, आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे पहले 7 पुत्र हो गया, उनको कंस ने मार दिया, कम से कम आप तो मत चिल्लाओ। सजनों ऐसा मन में विचार करती है, लेकिन सजनों भगवान की लीला परंपार थी, तो उन्हीं जेलों के अंदर उनको आकाश मही वाणी में सूचना मिलती है। और आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? हमारे कवाणी हमारे कवाणी ब्रह्मलोक से हैवान दत्ता कर नो भैया, हमारे तुम ज्यादा मत पे में लगाओ, या धारा छोरा मूल दी गोकुल में खो जाओ, या धारा छोरा मूल दी गोकुल में खो जाओ, अरे कदम घबराना दोनों जेड़ी, अरे कदम घबराना दोनों जेड़ी, कैसा करा भगवान खुदी है हाथ बगल में, अरे कदम इस वर ने रच दी माया, अरे कदम इस वर ने रच दी माया, हाथ बगल की बेड़ी खुली कर दी, हरे जब वसुदेव भार को आया वाने तब तो ध्यान लगाया, हरे का सोता सब रखवाड़ा पाया, हरे का सोता सब रखवाड़ा पाया, ले रसन को पिता देख जब देख भार को आया, घुमन घुमन गण घूर बादलों अंबर में मंडरायो, घुमन घुमन गण घोर बादलों अंबर में मंडरायो, अरे कबारो है बरखा को जोर मीठा बोले दादुर, अरे मीठा बोले दादुर बोल दी को धारा जीवन भीतर चर्चा होगी गैर सोची महल जी को धारा क्या होता है प्यारे सजनों? कि कृष्ण मन में करे विचार सौदो पिसा पड़े वो पार कैसे होए कार्य पूरो, वाणी ब्रह्मलोक से हई है, हुवन जत्ता से न खई है, तुम ज्यादा मत टाइम लगाओ, और यह थारा छोरा को जल्दी गोकुल में पहुंचाओ। जब घबरा का दोनों जेड़ी और हाथ पकड़ने की बेड़ी खुली कर दी, जब वसुदेव घर को आया, हुवन इतने ध्यान लगाया, सोता सब रखवाड़ा पाया, और लेकर सन को चलो पिता वसुदेव घर को आया, घुमन घन घोर बाजो अंबर में मंडरायो, बारो है बरखा को जोर मीठा बोले दादुर बोल। जब सजनों जेलों के अंदर आकाश में ही वाणी में सूचना मिलती है
कि हे महाराज, हे वसुदेव जी महाराज, आप ऐसा करो, आपके जो बच्चा ने जन्म लिया है आप इसको जल्दी से गोकुल में पहुंचा दो। अगर आप यहाँ जेलों के अंदर रखोगे तो यहीं पर इसको अभी लड़ाई करनी पड़ेगी। सजनों, इतनी सूचना को सुनते ही वसुदेव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे नारायण, हम कैसे करें, हमारे हाथ पैरों में बेड़ियां ठुकी हुई है, हम बाहर कैसे जाएं। सजनों, जैसे मन में विचार करता है झट से हाथ पैरों से बेड़ी खुल जाती है, सातों गेटों के ताला खुल जाते हैं और सजनों सब पहरेदार सो जाते हैं। वसुदेव जी महाराज के छपड़े में बिठा करके भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की तरफ ले जाते हैं। बाहर आकर देखता है तो सजनों इंद्र महाराज ने भी जोर लगा रखा था। अरे मूसलाधार बरसात को देख करके वसुदेव जी महाराज मन में विचार करता है कि मैं अब गोकुल की तरफ किस प्रकार से जाऊंगा। सजनों, इंद्र से माफी मांगता है कि हे इंद्रदेव, आप माफ करो, वर्षा को रोक दो। लेकिन सजनों, इंद्र भी कम नहीं था। इधर में शेषनाग आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को छप्पर छाया कर देता है और वसुदेव जी महाराज उसको लेकर किस प्रकार से जाता है और आगे क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? और लेकर सन को जमुना जी में तीर बाटल है, जमुना पानी में घुसबो वसुदेव पानी में, सहजे सहजे बट तो जावे जमुना दोनों जोर लगावे। उलटो बचावे राजा मन में करो विचार और फर पाछा को देखे तो ठाटा दिखे। जब घबरावो राजा को हिया, अरे एकदम जमुना चंडी चरण छी कृष्ण का लिया। सजनों, वसुदेव जी महाराज बरसते हुए मेहू में भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की तरफ ले जाता है। जैसे ही जमुना जी के तीर पर पहुंचता है, सजनों जमुना जी को खुशी हो रही थी तो एकदम से उनको देख करके चढ़ जाती है और धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज पानी में घुसते हैं। तो सजनों एकदम से जमुना मैया चढ़ती है तो वसुदेव जी महाराज घबराने लग जाता है और जैसे ही पीछे को देखता है कि मैं वापिस जाऊंगा तो सजनों उनकी जोड़ियां खुल रही थी, उनके दो सिंह बन जाते हैं। तो वसुदेव जी महाराज मन में विचार करता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे नहर खा जाएंगे, अगर आगे जाऊं तो मैं जमुना में डूबकर मर जाऊंगा। तो सजनों गंगा मैया समझ जाती है कि मेरा ससुर घबरा गया, तो सजनों एकदम से जोर लगाती है। इधर में भगवान श्री कृष्ण अपने छबड़े से पैर को लटका देता है, एकदम से चरण छीकर जमुना उतर जाती है। वसुदेव जी महाराज को धीरज बन जाता है, धीरे 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 जमुना को पार कर जाता है। और आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया? राजा करवो जमुना पार, राजा करवो जमुना पार, पहुंचवो भाईला के द्वार। राजा करवो जमुना पार, पहुंचवो भाईला के द्वार। थर थर कांपे लग रियो जाडो, मिलव नंद गेट पे ठाडो। नंद भेर भेल में आयो, न छोड़ो जार सुआयो। वापिस उठा सुटा को लायो, कन्या राजा को समड़ाई या को तोले जाजो भाई। वापिस यही पगन तू जाजो, अरे चौकस रही जो कैला में फिर धोको मत खा जाजो भैया। हुआ वसुदेव खटाखट आयो, सो तो सहज सटा तो पायो। अरे पैदा हुआ वो काल कंस को रात अंधेरी में, कैसे और बीती
बीती सारी रैन भूप को हेरा फेरे मैं हो क्या होता है सजनों कि पैदा हो काल कंस को रात हंधेरी में और बीती सारी रैन भूप को हेरा फेरी है सजनों वसुदेव जी महाराज जमुना को पार कर जाते हैं, इधर में गोकुल में पहुंच जाते हैं। सजनों सारे कपड़े भीग गए, कांपता हुआ नंद बाबा के वहां पहुंच जाता है। इधर में सजनों नंद बाबा के माता जसोदा के कन्या का जन्म हुआ था। सजनों भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ले जाता है ऊपर मेड़ी में, जहां जसोदा मैया के लड़की का जन्म हुआ था। उस लड़की को वापस लेकर के नंद बाबा वसुदेव जी महाराज को दे देता है और श्री कृष्ण को वहां जसोदा मैया के पास सुलाकर आ जाता है और कहता है कि हे भैया, हे भाई, आप वापस यही पकड़ चले जाओ और गेला में आप होशियारी रखना, कहीं धोखा मत खा जाना। सजनों वसुदेव जी महाराज वापस से सुदा को लेकर वापस वही 7 जेलों के अंदर आ जाता है। सजनों सारे पहरेदार सोते हुए मिलते हैं। आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया जेलन भीतर राजा आओ बंद हुआ किवाड़, जेलन भीतर राजा आओ बंद हुआ किवाड़, जेलन भीतर राजा आओ बंद हुआ किवाड़। कन्या एकदम सुचिल्लाई, जे की खबर कंस ने पाई, या को मत मारे अन्यायी, वो अब लेको कंस कसाई, वो अब नो समझावे भेड़, अरे हाथ जोड़ समझाऊं वीरम मैन हमारी खेड़, खेड़ों को माने अन्यायी, खेड़ा पोमा ने अन्यायी, वो अब लेगो कंस कसाई, और खट्टर सिला पर जा रहा सुता को बाने पटक लगाई। भैया सजनों जब वसुदेव जी महाराज गोकुल से कन्या को लेकर वापस मथुरा नगरी की जेलों के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर देखता है सजनों सारे जेल के पहरेदार सोते हुए मिलते हैं और गेट खुले मिलते हैं। जैसे जैसे वसुदेव जी महाराज घुसता है वैसे ही गेटों के ताला लग जाते हैं। जैसे ही भीतर काल कोठरी में पहुंचता है कन्या एकदम से चिल्लाती है, सारे पहरेदार खड़े हो जाते हैं और कंस तक सूचना पहुंचता है कि बोले महाराज आपका काल पैदा हो गया। तो सजनों कंस इतनी सूचना को सुन करके सारी सुरक्षा के साथ में जेलों के अंदर आता है। आकर देखता है कन्या का जन्म हुआ है, कंस को कोई सूचना नहीं थी। सजनों एकदम से अपनी भेड़ से कन्या को झपटता है और पत्थर शिला में पटक लगाकर मारने की कोशिश करता है। तो सजनों आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया कन्या फसाटी कंस ने राजा से देखी हो रही, छाती फटे दिल ना डटे जाचा से देखी हो रही। भैया कैसी लिखी तकदीर में भारी करी परमात्मा, माता पिता घबरा रहे दुख पा रही बिनगी आत्मा। भैया सजनों जब कंस कन्या को झपटता है और देवकी और वसुदेव जी महाराज की छाती फटने लग जाती है, बिलखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हे भैया, हे कंस, आप इसको मत मारो। लेकिन सजनों पत्थर पर मारने से पहले ही वो कन्या हाथ से छूट जाती है। आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया गई हाथन से छूट गगन में जब कन्या ललकारी, के गई हाथन से छूट गगन में जब कन्या ललकारी, दुश्मन सुन ले बात हमारी, चल वो वसुदेव को वंश, चल वो वसुदेव को वंश, जे तो उमर है वो कंस, और अब से पीछे दुश्मन तेरे मैं को छोड़ू वंश। सजनों वो कन्या हाथ से छूट जाती है और आकाश में उड़ जाती है और वहां से कहती है कि हे कंस, अरे मुझको मारने से क्या फायदा है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया। वसुदेव महाराज के श्री कृष्ण का जन्म हो गया और वो गोकुल में पहुंच गया, वो तुझे अवश्य मारेगा। अगर उसमें से भी छूट जाएगा तो मैं तेरा वंश मेट दूंगी, मार दूंगी, ये मेरा वचन है। तो सजनों वो कन्या बिजली बन जाती है और क्या कहती है लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसे होता है? कैसे होता मेरे भैया हाँ रे
कैसे कैसे हारे तो भाई रे अब सब पीछे बिजलिया बनूंगी रे बिजलिया बनूंगी रे बेटू तेरो वंश कंस में कोई न पढ़ूंगी राशि हारे भाई रे अब सब पीछे बिजलिया बनूंगी रे बिजलिया बनूंगी रे बेटू तेरो वंश कंस में कोई न पढ़ूंगी राशि जाए मत मत तेरे रब बेटू तेरो वंश कंस सुन मेरी रे मेरी यार को बजा गोकुल बजा गोकुल में जटलाल देव प्रभु घर को सदा रे मैं डोला में जाना मलियो झूलायो झूला गो बोलो भे माधोरा में जाना मलियो झूलायो झूला गो बोलो भे माधोरा में जाना मलियो झूलायो झूला गो बोलो भे माधोरा में जाना मलियो झूलायो झूला गो बोलो मेरे सजन भाई रे मन है रे मन राजाल को सगवारी भाई रे माहर बड़ बड़ तेरे को दिल न भज पे तो हो भज भारी का गाना नु बोल रे यारो है तेरे लोग जाना रे कसम बोल रे झूठ नहीं ये कोई तोरा मती भगती से भगवान हो मेरे जगत पति नलवंशी वाले की है बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्यामलाल जी सैनी गढ़मोड़ा। परम सम्मानीय श्रोतागण बंधु, मां अनसुईया का